लकी की कहानी एपिसोड 7। एक दिन जब लकी अपने कमरे में था तो उसके पीछे एकदम से गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने आते ही लकी से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको एक मौका दूंगा, चलो मेरे साथ। लकी ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मुझे कुछ घंटे दीजिए, मैं घर पर सबको बता दूं कि मैं बाहर जा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं 5 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक तुम अपना सामान पैक कर लेना और घर पर सबको बता देना। गुरुदेव ये बोलकर वहां से चले गए। वैसे तो लकी को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके चाचा शंकर कुछ दिन पहले ही लकी को ये बोलकर बाहर चले गए थे कि इस बार उन्हें आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लकी के घर पर और कोई नहीं था जिसको लकी बताकर जाए, इसलिए लकी ने पहले अपने चाचा को फोन करके ये बताया कि वो अपने दोस्त के साथ एक कोर्स करने के लिए बाहर जा रहा है। पढ़ाई पूरी होते ही वो वापस आ जाएगा। उसके चाचा ने भी हां भरी और लकी को जाने के लिए बोल दिया। चाचा ने लकी को पैसे की चिंता न करने की बात बोली और ये भी कि उसे इस कोर्स में जितने भी पैसे चाहिए उनसे मांग ले। फिर लकी ने हां में जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद लकी ने कहा, चलो ये काम तो हो गया। फिर लकी ने सचिन को भी फोन करके बता दिया कि वो अपने चाचा के साथ बाहर जा रहा है और वहां शायद उसका फोन नहीं लगेगा और कोई नहीं था जिसको लकी ये बताए कि वो बाहर जा रहा है। दोनों से बात करने के बाद भी लकी के पास काफी टाइम था, तो वो अपना सामान पैक करने लगा। लगभग 2 घंटे में ही लकी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और फिर गुरुदेव के आने का इंतजार करने लगा। लकी को बचे हुए 3 घंटे 3 महीने जैसे लग रहे थे। लकी बैठा घड़ी को ही देख रहा था कि कब उसमें 3 घंटे पूरे हो और गुरुदेव उसे लेने के लिए आए लकी के पास। और कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए वो बस इंतजार कर रहा था। टाइम पूरा होते ही गुरुदेव लकी को लेने के लिए वापस आ गए। जब गुरुदेव ने लकी को वहीं बैठकर उनका इंतजार करते हुए देखा तो गुरुदेव ने कहा, लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया है और अब तुम जाने के लिए तैयार हो। लकी गुरुदेव को देखकर खुश हुआ और कहने लगा, मेरा काम तो 2 घंटे में ही हो गया, पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों बोला था, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी शक्तियां वापस पानी है। लकी को पता नहीं था कि उसके साथ वहां पर क्या होने वाला है, इसलिए लकी बहुत खुश नजर आ रहा था। लेकिन गुरुदेव सब जानते थे कि वहां जाते ही लकी वापस आने की बोलेगा। वहां की लाइफ इतनी आसान नहीं होगी जितनी वो समझा रहा है। पल पल उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन अभी गुरुदेव लकी को कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने लकी को अपने साथ लेकर जाना ही ठीक समझा। इसलिए गुरुदेव ने लकी का हाथ पकड़ा और उसके साथ वहां से गायब हो गए। लकी ने जाने से पहले अपने एक हाथ में अपना सारा सामान पकड़ लिया था। जब गुरुदेव लकी को लेकर वहां से चले तो लकी का सर जोरों से घूमने लगा। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सर दीवार पर दे मारा है या किसी चलती हुई सुपर स्पीड कार की छत पर बैठा है। लगभग 10-12 सेकंड में ही लकी एक सफेद से खाली कमरे में पहुंच गया था। वहां जाते ही गुरुदेव ने कहा, हम पहुंच गए हैं, चलो मेरे साथ। फिर गुरुदेव आगे आगे चलने लगे और लकी उनके पीछे पीछे। फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही लकी की आंखें हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि बाहर का नजारा कुछ और ही था। बाहर निकलते ही लकी ने देखा कि सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और यहां इतनी सफाई नजर आ रही थी कि जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी। उस जगह पर ऐसे ऐसे रंग किए हुए थे जो देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था कि उनको देखते ही रहे, लेकिन लकी ज्यादा देर वहां रुक नहीं सका, क्योंकि गुरुदेव दूसरी ओर जाने लगे और लकी को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। लेकिन चलते हुए भी लकी उसी जगह को देख रहा था और ये भी देख रहा था कि वहां पर क्या क्या है। लकी की नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर काफी तस्वीर लगी हुई थी। लकी को लगा ये तस्वीर बड़े लोगों की होगी जो इस तरह यहां लगी हुई है। पहले तो लकी गुरुदेव से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने इस बात को छोड़ दिया।
कुछ देर बाद गुरुदेव एक कमरे के पास रुके और लकी को देखते हुए कहा, अब से जब तक तुम यहां हो इस कमरे में रह सकते हो। अब यह तुम्हारा कमरा है। फिर गुरुदेव ने कमरे का दरवाजा खोला और लकी को अंदर जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद लकी कमरे के अंदर गया। लकी हैरान तब हो गया जब उसने अपने कमरे लगे हुए एक पिंजरे को देखा। पिंजरा खाली था और ऐसा लग रहा था कि कमरे के साथ ही वो पिंजरा भी बनाया गया हो। फिर लकी ने कमरे में अपना सामान रखा और गुरुदेव से पूछा कि यह पिंजरा किस लिए है। गुरुदेव ने लकी की तरफ देखा और कहा, कुछ दिनों में तुम समझ जाओगे, अभी के लिए इतना सोचो, यह पिंजरा तुम्हारे काफी काम आएगा। लकी हैरानी से पिंजरे की तरफ देखा और फिर गुरुदेव वहां से चले गए। क्या राज है पिंजरे का और क्या क्या देखने को मिलेगा लकी को इस जगह पर, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।